Welcome to all of you. In previous video, we have discussed about the various precautions we have to consider before the tagging of fishes. It is the second part of tagging of fishes related to fisheries and aquaculture. And in this video, we will discuss about two different types of tags, their benefit and their disadvantage. So let's start. Types of tags. Based on their position in fish body, tags are classified into two groups. मछलियों में जो विभिन्न प्रकार के टैग उपयोग में लाए जाते हैं वो उनकी स्थिति के आधार पर दो प्रकार के या दो भागों में बांटे जाते हैं। पहला वह जो शरीर से बाहर से अटैच किए जाते हैं, इन्हें एक्सटर्नल टैग्स कहते हैं, और दूसरे वह जो शरीर के अंदर अटैच किए जाते हैं, उन्हें इंटरनल टैग्स कहते हैं। तो based on their position in fish body, tags are classified into two groups. First is external tags, and external tags are defined as visible tags applied externally on the fish. These types of tags may carry an individual code, a badge code, or some visual instruction for reporting. जो एक्सटर्नल कोड हैं ये मछलियों के शरीर से बाहर से अटैच किए जाते हैं। इन पर किसी विशेष सदस्य के लिए विशेष कोड हो सकता है या किसी एक बैच फिशेस के लिए कोड हो सकता है। यानी कि अगर हम किसी एक मछली के समूह को एक बैच बना दें और उनको एक समान कोडिंग कर दें तो उससे ये होगा कि अगर वो मछली फिर पकड़ी जाती है तो ये पता चलेगा कि यह मछली इस बैच की है और इसको इस समय टैग किया गया था, इस जगह से टैग किया गया था और यहाँ से छोड़ा गया था। तो जो एक्सटर्नल टैग्स हैं इनमें इंडिविजुअल कोडिंग हो सकती है या फिर एक बैच की कोडिंग हो सकती है या फिर उन पर कुछ ऐसे आसानी से दिखने वाले निर्देश नोट किए जाते हैं जिससे कि उसको कैप्चर करने वाला व्यक्ति उसके हिसाब से उसकी रिपोर्टिंग कर सके। So external tags are those tags which are attached from outside of his body, and these tags may carry individual code for individual fish or a batch code for entire batch or some visual instruction which help the capturer to report at a particular station. Now these external types of tags includes ribbons, threads, wires, plates, disc, dangling tags and straps. जो एक्सटर्नल टैग्स हैं इनमें मुख्य रूप से रिबन्स के रूप में हो सकते हैं, ये थ्रेड लाइक हो सकते हैं, वायर के रूप में हो सकते हैं, प्लेट के समान हो सकते हैं, डिस्क के समान हो सकते हैं, या ये डैंगलिंग टैग या स्ट्रैप के रूप में हो सकते हैं। इट मीन्स एक्सटर्नल टैग्स आर इन मेनी फॉर्म्स, दे मे बी रिबन लाइक, थ्रेड लाइक, वायर लाइक, disc shape, dangling tags or strap shape. Now advantage of the external tags. In advantage, the external tags are inexpensive or simple to produce, which may make their use cost effective. Easy and fast to apply, requiring only simple technology for the application. इस तरीके के जो टैग हैं वो इनएक्सपेंसिव हैं, यानी कि इनमें खर्चा बहुत कम आता है और इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। सिंपल टू प्रोड्यूस एंड आसानी से इन्हें जो है मछलियों में अटैच किया जा सकता है
और इनके अटैचमेंट में कोई ख़ास टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है। इन सब वजहों से इन पर इन्हें इस प्रकार के टैगिंग में जो लागत है वो काफ़ी कम आती है, तो आसानी से इस तरीके के प्रोजेक्ट अप्लाई किए जा सकते हैं। So the external tags are simple in nature and they can easily produced and they can easily applied to the fish and require no special technology. So a simple person can apply external tags by some training and due to this they are very cost effective. तो इन सब वजहों से ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, इनका इस्तेमाल काफ़ी सस्ता पड़ता है, ये इनसे लाभ है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल टैग्स हैं दे प्रोवाइड स्पेस फॉर प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन, इन पर हम कोई संदेश प्रिंट कर सकते हैं। कैन गिव ए ब्रॉड जियोग्राफिकल एंड सीजनल रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, इनसे हमें एक लंबे या विस्तृत क्षेत्र से और विभिन्न मौसम से फीडबैक्स मिल सकते हैं। यानी कि वंस बी टैग्ड द फिशेज फ्रॉम द एक्सटर्नल टैग्स and release them into their habitat, they can capture from different location and in different season, so we get very diverse type of data. यानी कि जब हम उन्हें मछलियों को टैगिंग करने के बाद उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ते हैं तो वो विस्तृत क्षेत्र में फैलते हैं और वहाँ से अलग अलग हैबिटेट से, अलग अलग क्षेत्रों से और अलग अलग मौसम में जैसे जैसे वो कैप्चर किए जाते हैं हमें वो प्राप्त होते हैं और उनसे विभिन्न प्रकार के डाटा मिलते हैं। एंड नेक्स्ट बेनिफिट इज बिकॉज ऑफ लो कास्ट दे कैन प्रोवाइड ए लार्ज नंबर ऑफ रिटर्न्स एंड सफिशिएंट डाटा फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड असेसमेंट। So, due to their cost-effective nature, we can tag a large number of fish from external tags, and so we can get sufficient data for our statistical analysis and assessment. चूँकि इनमें कीमत बहुत कम लगती है, इस वजह से हम एक्सटर्नल टैग्स के द्वारा, बाह्य टैग्स के द्वारा बड़ी संख्या में मछलियों को टैग कर सकते हैं। और अगर हम ज़्यादा मछलियों को टैग करते हैं तो हमें उससे पर्याप्त मात्रा में डाटा मिलते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि टैगिंग में सर्वाइवल ऑफ फिशेस का भी ध्यान रखा जाता है। यानी कि पर 100 टैग्ड फिश में हमें कितनी फिशें सर्वाइव करती हैं और कितनी डेथ हो जाती हैं। तो उस हिसाब से अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टैगिंग करते हैं तो हमें फ्यूचर में पर्याप्त मात्रा में डेथ के बाद भी पर्याप्त मात्रा में इतने इंडिविजुअल मिल जाते हैं जिससे हम स्टैटिस्टिकली रूप से इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कम से कम उतने डाटा हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। And the next benefit is usable for a large range of fish size depending mainly on the size of tag. So on the basis of size of tags, the external tags may apply up to a large range of fishes. अगर टैग छोटा है तो बहुत छोटी मछलियों में भी अप्लाई किया जा सकता है और अपनी साइज़ के आधार पर ये अलग अलग साइज़ की मछलियों में आसानी से अप्लाई किए जा सकते हैं। applicable to large number of fishes and to a great range of species। और जो एक्सटर्नल टैग्स हैं वो मछलियों की बहुत सारी स्पीसीज़ में यानी कि अलग अलग वैरायटी में भी आसानी से अप्लाई किए जा सकते हैं। एंड दे कैन बी ईजिली डिटेक्टेड ड्यू टू द एक्सटीरियर अटैचमेंट। चूँकि ये मछली के शरीर से बाहर से अटैच होते हैं इसलिए इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। एंड नंबर्ड टैग्स इनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल फिश। और अगर हम फिशेज में इंडिविजुअल टैगिंग किए हैं यानी उन्हें इंडिविजुअल कोड दिए हैं
तो उस कोड के द्वारा हम किसी इंडिविजुअल फिश की पहचान कर सकते हैं। अदरवाइज हम किसी पूरे बैच की पहचान करना तो संभव है, बट एक पर्टिकुलर फिश की ये वही मछली है, इसकी पहचान वो उसके नंबर से ही की जा सकती है। तो ये सारे लाभ हैं एक्सटर्नल टैग्स के द्वारा। वो कास्ट इफ़ेक्टिव हैं, सस्ते हैं, आसानी से अटैच किए जा सकते हैं, आसानी से उन्हें पहचाना जा सकता है, यानी दे आर इजली डिटेक्टेबल ड्यू टू एक्सटीरियर अटैचमेंट। और मछलियों की अलग अलग साइज़ में अलग अलग प्रकार के टैग अप्लाई किए जा सकते हैं, अलग अलग स्पीसीज में अप्लाई किए जा सकते हैं, और इंडिविजुअल टैगिंग में इंडिविजुअल फिशेज की इनके द्वारा पहचान की जा सकती है। Now disadvantage of external tags. Besides some advantage, there are also some disadvantage of external tags. And first of all, information is limited to identification of fish and its origin, as like reporting does not provide information on the fish during the interim period from release until recapture. तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इनका यह है कि इस प्रकार के टैग्स में एक साथ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं अटैच किए जा सकते, और इनमें अमूमन केवल एक संख्या निर्धारित की जाती है। ये जब रिकैप्चर होते हैं इस प्रकार की टैग युक्त मछलियाँ, तो वो सिर्फ उनसे हमें ये पता चलता है कि ये किस समय रिलीज की गई थी और कहाँ से रिलीज की गई थी, बीच के दौरान वो कहाँ कहाँ रहीं, किस किस सिचुएशन से होके गुजरी, किस हैबिटेट में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। सो इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फिश एंड इट्स ओरिजिन, एज लाइक their reporting rate does not provide information on fish during the interim period, यानी बीच का जो पीरियड है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। फ्रॉम रिलीज, यानी कि जब उन्हें हैबिटेट में रिलीज किया जाता है, until the recapture, और जब उन्हें पकड़ा जाता है। रिटर्न रेट में बी वेरिएबल सिंस दे ऑफन डिपेंड ऑन रिपोर्टिंग फ्रॉम ऑल फिशरीज, और कभी कभी ये ऐसा भी होता है चूँकि जो इस प्रकार के टैग हैं वो जो विभिन्न प्रकार के फिशरीज हैं, चाहे वो रिवराइन फिशरीज हों, फ्रेश वाटर फिशरीज हों, मेरीन वाटर फिशरीज हों, एस्चुराइन फिशरीज हों, तो जिस तरीके की हैबिटेट वाली मछलियों में हम टैगिंग कर रहे हैं उस हिसाब से ये अलग अलग फिशरीज से फिर हमें वापस प्राप्त होते हैं। तो इस वजह से हम एक कॉन्स्टेंसी नहीं बना पाते इसमें कि हमें कितने टैग मिलेंगे। टैग लास्ट भी हो सकते हैं और कभी अच्छी मात्रा में टैग रिकवर हो जाते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि रिकैप्चरिंग एजेंसी कितना परिचित है इस बात से कि हमें इस प्रकार की टैग युक्त मछलियों को किसी पर्टिकुलर एजेंसी को सौंपने हैं। Next disadvantage is overgrowth of algae, barnacle and mussel may increase the drag on the tag considerably and may also make detection difficult. तो इस प्रकार के टैग में एक समस्या ये होती है कि समय के साथ धीरे धीरे इन पर विभिन्न प्रकार के एल्गी, बार्नकिल्स और मसल्स वो ग्रो कर जाते हैं, जिससे वो टैग जो है वो पूर्ण रूप से ढक जाता है, जिससे फिर उन्हें आसानी से पहचानना, यानी कि उन्हें देख के जैसे हम बाहर से एक्सटर्नल टैग को पहचान लेते हैं वो पहचान करना उनका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज़, इस तरीके की ग्रोथ से उनका आकार, टैग का आकार बढ़ जाता है, उनका भार बढ़ जाता है, जिससे मछलियों को तैरने में या दूसरी ऐसी चीज़ों में परेशानी होती है। तो और इनसे घर्षण बढ़ता है, जितना इनका आकार बढ़ेगा पानी में स्विमिंग करने के दौरान वाटर से उसका उतना ही फ्रिक्शन बढ़ेगा। सो ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी, बार्नकिल्स एंड मसल्स may increase the drag on the tag considerably and may also make detection difficult, और इस वजह से इनका डिटेक्शन भी डिफ़िकल्ट होता है।
नेक्स्ट है may become entangled in aquatic vegetation or in fishing gears. So due to their external position, external tags easily become entangled in aquatic vegetation or fishing gears. It means इनकी बाह्य आकृति या बाह्य स्थिति होने के कारण ये आसानी से जो जलीय वनस्पतियां हैं उनमें फंस जाते हैं या जो फिशिंग जाल हैं, नेट हैं, उनमें आसानी से फंस जाते हैं। तो इस तरीके से मछलियों के लिए समस्या होती है और वो उनके सर्वाइवल पर इनका असर पड़ता है। वो आसानी से रिकैप्चर हो जाती हैं या फिर वो मॉर्टेलिटी की शिकार होती हैं। दूसरी चीज़ इस तरीके से जब वो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में फंसती हैं, यानी व्हेन दे क्रिएट्स ए प्रॉब्लम इन देयर स्विमिंग, दे कैन इजीली बी प्रेडेटेड बाय अदर प्रेडेटर्स। तो इस तरीके से वो परभक्षी मछलियों के द्वारा आसानी से पकड़ ली जाती हैं। परभक्षियों की शिकार भी हो सकती हैं वो, क्योंकि उन्हें उनके एस्केप में दिक्कत होती है, वो वहाँ से भाग नहीं पाती हैं। एंड नेक्स्ट, टैग लॉसेज में भी हाई डिपेंडिंग ऑन टैग टाइप। और इस प्रकार की टैगिंग में एक समस्या ये भी है कि इस प्रकार के टैग में मछलियों से टैग की लॉस हो जाने की रेट अधिक होती है, क्योंकि वो शरीर से बाहर होते हैं, वाटर से फ्रिक्शन उत्पन्न करते हैं और इस दौरान कभी कभी वो शरीर से टूट के अलग हो जाते हैं, लास्ट हो जाते हैं। तो इस दशा में रिपोर्टिंग हमें कम मिलती है। फिश स्पीशीज एंड टैग लॉसेज में भी हाई डिपेंडिंग ऑन टैग टाइप, फिश स्पीशीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ टैगिंग पर्सनल। तो जो टैग के लॉस होने की दर है वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम किस प्रकार की मछलियों में, यानी मछलियों की प्रजातियों के आधार पर भी लॉस की दर बढ़ सकती है, या जो है टैग अगर बड़े आकार में है, यानी टैग के टाइप के आधार पर भी लॉस होने की दर अलग अलग होती है। और टैग को लगाने वाला व्यक्ति कितना अनुभवी है, अगर वो अच्छे ढंग से टैगिंग नहीं हो पाया है तो भी इनकी लॉस होने की दर अधिक होती है। सो टैग लॉस में भी हाई डिपेंडिंग ऑन टैग टाइप, फिश स्पीशीज एंड experience of the tagging personnel. Now, another disadvantage is can be difficult to apply or may not be applicable to very small fish. जो एक्सटर्नल टैग्स हैं वो बहुत छोटी मछलियों में अप्लाई नहीं किए जा सकते या उनके अप्लाई करने में दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। And may affect growth, health and survival due to penetration of the skin, providing an access route for infection and due to the continuous drag on the tag if this protrudes from the fish. और इस प्रकार के जो टैग हैं वो मछलियों की हेल्थ, उनकी सर्वाइवल और उनकी ग्रोथ को भी प्रभावित करते हैं। चूँकि ये स्किन में इंजरी करते हैं, उनमें पेनिट्रेशन करके अटैच किए जाते हैं। सो इस तरीके से वो जो इन्फेक्टियस एजेंट हैं उनके लिए आसानी से शरीर के अंदर प्रवेश करने का रास्ता प्रदान करते हैं। सो दे ईजिली प्रोवाइड एन एक्सेस रूट फॉर इन्फेक्शन। और अगर उनके अंदर इस तरीके से जब आसानी से इन्फेक्शन होता है तो उनका सर्वाइवल रेट कम हो जाता है, यानी कि उनमें मृत्यु दर बढ़ जाती है। एंड ड्यू टू द कंटिन्यूअस ड्रैग ऑफ द टैग इफ दिस प्रोट्रूड्स फ्रॉम द फिश, ये सब तब ज़्यादा होता है अगर टैग बाहर से हैं और उस पर बराबर पानी का फ्रिक्शन पड़ रहा है, आकार में बड़े, जितना ज़्यादा उन पर खिंचाव पड़ेगा उतना ज़्यादा उनसे डैमेज होने और इंजरी होने की संभावना रहती है, जिससे कि उनमें फिर इन्फेक्शन के ग्रो करने का डर रहता है। तो इस तरीके से जो एक्सटर्नल टैग्स हैं इनके द्वारा मछलियों में इन्फेक्शन का भी खतरा होता है और ये उनके ग्रोथ, हेल्थ और सर्वाइवल को प्रभावित करते हैं। may affect behavior and swimming hiding performance of the fish due to their external position.
जो बाह्य टैग हैं ये मछलियों के व्यवहार को, उनकी तैरने की आदत, उनके छुपने की आदत, इन सब परफॉर्मेंस में दिक्कतें उत्पन्न करते हैं या उसको प्रभावित कर सकते हैं। इनकी वजह से इन सब मामलों में यानी स्विमिंग में या हाइडिंग परफॉर्मेंस में उनमें बढ़ोतरी या घटोतरी हो सकती है। तो इस तरीके से वो फिश की बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। इसकी वजह से उन्हें तैरने में दिक्कत हो सकती है, उन्हें छुपने में दिक्कत हो सकती है। और हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी कि इनकी वजह से वो इजीली प्रेडेशन की शिकार हो जाती हैं, परवच्छी मछलियों की शिकार हो जाती हैं, आसानी से अपने आप को छुपा नहीं पाती हैं या भाग नहीं पाती हैं। So these are the advantage and disadvantage of the external tags. External tags are those tags which are attached to the outside of fish body, and they include some wire-like, disc-like, plate-like, strap-shaped tag. Now, second things which we are used is in fish tagging is external marks. फिश की टैगिंग में जो दूसरी चीज़ यूज़ की जाती है वो होता है बाह्य चिन्ह या एक्सटर्नल मार्क्स। अब ये जो बाह्य चिन्ह हैं ये प्राकृतिक हो सकते हैं, यानी कि अगर हम किसी बैच ऑफ फिश को सिलेक्ट कर रहे हैं और उनमें कुछ नेचुरली ऐसे मार्क हैं जो बाकी से मछलियों में नहीं पाए जाते, तो हम उन्हें ही एक एक्सटर्नल मार्क्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं और उन्हें बाकी शेष पॉपुलेशन से अलग पहचान सकते हैं जब भी वो मिलेंगी। या अगर इस तरीके की कोई एक्सटर्नल मार्क नहीं है तो उन्हें हम आर्टिफिशियली उनके शरीर में उत्पन्न करते हैं। सो एन एक्सटर्नल मार्क इज इन द फॉर्म ऑफ एनी विजिबल मार्क ऑन द आउटसाइड ऑफ द फिश। जो बाह्य मार्क हैं ये मछलियों में बाहर से दिखने वाले कोई ऐसे निशान होते हैं, और इस प्रकार के जो एक्सटर्नल मार्क्स हैं वह कोई आसानी से दिखने वाले कोई ऐसे विजुअल मॉडिफिकेशन हो सकते हैं जो कि उनके फिन में हो, उनके पिगमेंट में हो, डाई में हो, स्टेन में हो, ब्रांड्स एंड मेरिस्टिक और मार्फोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हो सकते हैं। यानी कि जो काउंट करने वाली चीज़ें हैं या फिर जो उनकी बाह्य आकृति है मार्फोमेट्रिक, कोई भी इस तरीके की बाह्य आकृति में ऐसे मार्किंग हो जिनसे हम उन्हें बाकी शेष पॉपुलेशन से अलग पहचान सकें, तो इन सबको हम एक्सटर्नल मार्क्स के रूप में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल मार्क्स आर विजिबल मॉडिफिकेशन ऑफ द फिश बॉडी, और ये उनके पिगमेंट में हो सकते हैं या उनमें डाई का इस्तेमाल करके हम उन्हें उनमें उत्पन्न कर सकते हैं, स्टेन का इस्तेमाल करके उन्हें उत्पन्न कर सकते हैं, उनकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, या उनके मेरिस्टमेटिक कैरेक्टर या मार्फोमेट्रिक कैरेक्टर में बदलाव लाके उन्हें बाकी मछलियों से अलग कर सकते हैं। सो दे कैन बी इजीली डिटेक्टेबल व्हेन दे रिकैप्चर फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ फिशरीज। इस तरीके की मार्किंग से वो जब बाद में उनके रिलीज करने के कुछ समय बाद जब वो अलग अलग फिशरीज में पकड़ी जाती हैं तो वो आसानी से पहचानी जा सकती हैं। एंड दीज एक्सटर्नल मार्क्स आर एम्प्लॉयड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल फिश और ग्रुप ऑफ फिश। तो इस तरीके की जो मार्क हैं वो चाहे हम आर्टिफिशियली बनाएं या नेचुरली हों, इनका उपयोग भी हम मछलियों में इंडिविजुअल फिशेज की पहचान में कर सकते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर मछली में कोई पर्टिकुलर निशान बना रहे हैं डाई के द्वारा, स्टेन के द्वारा या दूसरे तरीकों के द्वारा, या किसी पूरे बैच में इस तरीके का निशान बना रहे हैं, तो पूरे बैच को हम बाकी फिश पॉपुलेशन से अलग पहचान सकते हैं या फिर किसी इंडिविजुअल को बाकी इंडिविजुअल से अलग पहचाना जा सकता है। Now advantage of external marks. एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल मार्क्स में हम लोग
Now the advantage of external marks. Marks are inexpensive and usually rapid to apply. This makes their use popular for many type of studies. जो मार्क्स होते हैं इन पर कोई खर्चा नहीं होता, इनएक्सपेंसिव होते हैं एंड अगर हम इन्हें आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं तो भी काफ़ी कम खर्चे आते हैं, इनमें बड़े आसानी से और तेज़ी से उत्पन्न किए जा सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग काफ़ी पॉपुलर होता है विभिन्न प्रकार के मछलियों की स्टडीज़ में. सो मार्क्स आर इनएक्सपेंसिव एंड यूजुअली रैपिड टू अप्लाई. दिस मेक्स देयर यूज पॉपुलर फॉर मेनी टाइप ऑफ स्टडीज़. इसके अलावा दे आर आइडियल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेपरेट पॉपुलेशन और बैचेस. इनके द्वारा हम अलग अलग पॉपुलेशन या बैचेस की पहचान कर सकते हैं. दे आर यूजुअली सिंपल टू अप्लाई एंड पर्सनल में नॉट नीड टू स्पेशली ट्रेंड. ये भी अप्लाई करने में काफ़ी आसान होते हैं और जो अप्लाइंग पर्सनल होते हैं उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती. उन्हें बस सामान्य सी एक्सपोजर दे के उन्हें ट्रेंड किया जा सकता है कि कैसे एक्सटर्नल मार्क्स को क्रिएट करने हैं. सो द एक्सटर्नल मार्क्स आर इनएक्सपेंसिव, यूजुअली रैपिड टू अप्लाई and ideal for identification of separate population or batch, and the applying personnel need not to be very trained. A simple person can be easily learn how to make or create external marking, and due to this they are very popular. And the external marks have little or no effect on fish growth, health and behavior, and due to this it is also a advantage of the external marks. Marks can be suitable for a range of size since the fish do not have to carry a tag. Marks can be suitable for a range of size since the fish do not have to carry a tag. तो इस तरीके से जो एक्सटर्नल मार्क्स हैं वो छोटी बड़ी सभी मछलियों में अप्लाई किए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई विशेष साइज़ की टैग की ज़रूरत नहीं होती है, उनकी बॉडी में ही मार्किंग की जाती है. तो इस लिहाज से भी ये सही होते हैं, ये भी इनका एक बेनिफिट है. एंड मार्क्स में हैव लॉन्ग ड्यूरेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मार्क्स. अलग अलग प्रकार के मार्क्स यानी कुछ मार्किंग ऐसी होती है वो जो बड़े लंबे समय तक शरीर में बनी रहती है, इसलिए इससे जो है उसके लॉस होने का भी खतरा नहीं रहता और वो परसिस्ट. नाउ डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल मार्क्स. व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द एक्सटर्नल मार्क्स? एक्सटर्नल मार्क्स ए लिमिटेड नंबर ऑफ कोड्स और कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल. इन मोस्ट केसेज रिसर्चर्स और सर्वेयर्स हैव टू रिकवर दी मार्क्ड फिश देमसेल्फ. तो जो एक्सटर्नल मार्क्स हैं इनमें हम ज़्यादा वैरायटी डेवलप नहीं कर सकते, केवल मात्र इसके द्वारा हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिशेस कर सकते हैं, किसी विशेष ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग कर सकते हैं. और ज़्यादातर केसेस में जो रिसर्चर्स हैं या जो सर्वेयर हैं उनको खुद जाके इन्हें रिकवर करना होता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल मार्क्स के ज़्यादातर केसों में जो रिकॉर्डिंग एजेंसी है उसे स्वयं जाके जो कैप्चरिंग एजेंसियां हैं वहाँ पर उनकी पहचान करनी होती है, उनको देखना होता है, क्योंकि टैग जो होते हैं वो तो अलग से स्पेशल दिख जाता है, तो वो कैप्चरिंग जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं वो तो आसानी से उन्हें पहचान जाते हैं और ऐसी चीज़ों को रख लेते हैं सर्विंग एजेंसी तक पहुंचाने के लिए या रिसर्चर्स को पहुंचाने के लिए, लेकिन मार्क में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. ऐसे में स्वयं जाके ही उनकी पहचान करनी होती है. तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें ज़्यादा मेहनत इस हिसाब से करनी होती है. देयर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिकग्निशन एरर ड्यू टू कन्फ्यूजन बिटवीन मार्क्स. कभी कभी जो हम मार्किंग करते हैं वैसा ही कुछ मार्क्स नेचुरली भी अलग दूसरी फिशेज में उत्पन्न हो सकता है, जो कि दोनों में के बीच कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है, उनको अलग अलग पहचानने में दिक्कत कर सकता है.
तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। एंड मार्क्स में डिटेरियोरेट विथ टाइम, कुछ तरीके के ऐसी मार्किंग होती हैं जो समय के साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि मछलियों की जो टेल फिन है उसको किसी एक लोब को हम हटा देते हैं, इस तरीके की मार्किंग की जाती है। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जो लोब हटाया गया है वो ग्रो करके फिर बढ़ाता है। तो इस तरीके से जो एक्सटर्नल मार्क्स हैं वो समय के साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और फिर हम उन्हें अलग पहचान नहीं कर सकते। तो ये भी इस तरीके से इसका एक नुकसान है। सो among the disadvantage of external marks, a limited number of codes or combination are possible. In most cases, researchers or surveyors himself have to recover the marked fish themselves. There are possibilities for recognition here due to the development of some natural marks similar to the marks which have been created at the time of tagging, and marks may deteriorate with time. These are the disadvantages of. Now the third types of tagging of fishes is internal tags. As its name, it is evident that internal tags are those tags which are applying inside the fish body. अगर हम टैग को मछली के शरीर के अंदर अटैच कर रहे हैं तो इस प्रकार के टैग को हम इंटरनल टैग या आंतरिक टैग कहते हैं। So internal tags are defined as tags inserted or injected into the fish, और ये मछलियों की बॉडी कैविटी में, उनकी मसल में, उनकी कार्टिलेज में अटैच किए जाते हैं और ये सभी संरचनाएं चूँकि शरीर के अंदर होती हैं तो इस तरीके से जो इंटरनल टैग्स हैं इनकी स्थिति मछलियों में शरीर के अंदर होती है। एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल टैग्स इंक्लूड्स प्लास्टिक और ग्लास ट्यूब्स, मेटल प्लेट्स, स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटाइज्ड मेटल जिनको CWT कहा जाता है, और सेमी इलेक्ट्रॉनिक टैग ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बाय रेडियो वेव्स। ये सबसे ज़्यादा एडवांस टैग है जो कि सेमी इलेक्ट्रॉनिक होता है और अपने इंफॉर्मेशन रेडियो वेव्स के द्वारा वो भेजता रहता है। एंड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड, जबकि एक इलेक्ट्रिक करंट उसके आसपास उत्पन्न की जाती है तो उनसे रेडियो वेव्स उत्पन्न होती हैं और वो किसी विशेष रिसीवर के द्वारा रिसीव की जाती हैं तो उससे हमें पता चलता है। तो इस तरीके से जो इंटरनल टैग्स हैं उनमें ग्लास ट्यूब हो सकते हैं, मेटल प्लेट्स हो सकती हैं, छोटे मैग्नेटाइज्ड मेटल्स प्लेट हो सकती हैं, सेमी इलेक्ट्रॉनिक टैग हो सकते हैं। इस तरीके से जो इंटरनल टैग्स हैं उनमें भी काफ़ी वैरायटीज़ हैं। Most of them including coded wire tags have to be removed from the fish to be identified. इंटरनल टैग्स में ज़्यादातर जो होते हैं उनको वो कुछ विशेष कोड युक्त टैग होते हैं, तार के समान कोड्स युक्त टैग होते हैं जिनको CWT कहा जाता है, कोडेड वायर टैग। और इनको जब मछलियाँ रिकैप्चर होती हैं तो उन्हें उनके शरीर से निकालना होता है ताकि उनकी पहचान हो सके। The more advanced ones such as passive integrated transponder tags can be read without removing the tags, thus provides a completely non-destructive means of identification. जो इंटरनल टैग्स में एडवांस टाइप का टैग्स है उसको PIT टैग्स कहते हैं, यानी पैसिव इंटीग्रेटेड ट्रांसपोंडर टैग्स होते हैं, और ये सेमी इलेक्ट्रॉनिक टैग्स होते हैं जिसका चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि जब इनमें इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न किया जाता है तो ये रेडियो वेव उत्पन्न करते हैं और इसके द्वारा किसी रिसीवर से ये आसानी से पहचान किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से PIT टैग्स युक्त मछलियों में उनमें उनके शरीर से टैग को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, उनके द्वारा उत्पन्न रेडियो वेव से ही उनकी पहचान हो जाती है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग्स एमंग इंटरनल टैग्स आर coded wire tags and passive integrated transponder tags, PIT tags.
Coded wire tags are small pieces of magnetized stainless steel, and their size are very small, such as zero point 0.5 to 2 millimeter and 0.25 millimeter. So coded wire tags are very small. जो कोटेड वायर टैग्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। ये विद्युतिक चुंबकित स्टेनलेस स्टील हो सकते हैं और इनकी साइज 0.5 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक लंबी और जो इनका व्यास हो सकता है वो 0.25 मिलीमीटर, यानी कि बहुत छोटे साइज में होते हैं। और इन्हीं पर कोई ऐसा कोड वो अंकित किया जाता है, which may have a binary code engraved in the surface or laser etched Arabic numbers। तो इस प्रकार के जो टैग हैं उन पर कोई बाइनरी कोड अंकित किया जाता है या लेसर की सहायता से उस पर अंकित किया जाता है। ऐसे कोड चाहे मतलब उनमें हम किसी विशेष विधि से लिख दें या लेसर के द्वारा उसमें अंकित कर दें, इस तरीके से CWT यानी कोडेड वायर टैग्स तैयार किए जाते हैं। CWTs यानी कोडेड वायर टैग्स आर नॉर्मली इंजेक्टेड इनटू द स्नाउट ऑफ ए फिश एंड आर ऑफ्टन कंबाइंड विथ एन आउटर मार्क्स टू ऐड रिकवरी। जो कोडेड वायर टैग्स हैं ये ज़्यादातर जो मछलियों के हेड का इंटीरियर मोस्ट पार्ट है यानी अग्रिम भाग है जिसको हम स्नाउट कहते हैं, नियर द नॉस्ट्रिल रीजन, जो नॉस्ट्रिल पोर होते हैं वहाँ पर ये अप्लाई किए जाते हैं, स्नाउट रीजन में अप्लाई किए जाते हैं। और इनके साथ कोई बाहर एक बाहरी निशान भी लगाया जाता है इसी मछलियों में, ताकि जो कोडेड वायर टैग्स युक्त मछलियाँ हैं उनको बाहर से ही पहचाना जा सके और फिर ऐसी मछलियों से कोडेड वायर टैग्स को बाहर निकाला जा सके, बाहर प्राप्त किया जा सके। तो जो कोडेड वायर टैगिंग फिशेज हैं उनमें बाहर से कोई मार्किंग भी की जाती है इन टैग के अलावा। नाउ पैसिव इंटीग्रेटेड ट्रांसपोंडर टैग्स जो होते हैं इनका आकार 12 मिलीमीटर लंबा और 2 मिलीमीटर व्यास का हो सकता है, यानी कि ये आकार में जो कोडेड वायर टैग्स हैं उनसे कुछ बड़े होते हैं। कुड इन लार्गर फिश बी इंजेक्टेड इनटू एनी पार्ट ऑफ द फिश where the flesh is thick enough to retain the tags। ये सामान्यतः थोड़ी बड़ी मछलियों में इस्तेमाल किए जाते हैं और ख़ासकर जो मछलियों के शरीर के मांसल इलाके हैं where flesh are very thick, जहाँ पर मांस का लेयर काफ़ी मोटा होता है वहाँ पर इनको लगाया जाता है। इंटरनली सर्जरी के द्वारा फिट किया जाता है एंड मोस्ट ऑफ्टन पोजिशन्ड लूजली इन द एब्डोमेन, और ज़्यादातर ये जो एब्डोमेन का हिस्सा है वहाँ पर लगाया जाता है। तो इस तरीके से जो आजकल का इलेक्ट्रॉनिक टैग है या एडवांस टैग है जिनको हम PIT कहते हैं, पैसिव इंटीग्रेटेड ट्रांसपोंडर टैग्स, ये थोड़ी बड़ी आकार में होते हैं और मछलियों के मांसल हिस्से में या एब्डोमेन में ये जो है अटैच किए जाते हैं, उनमें फिट किए जाते हैं। नो एडवांटेज ऑफ इंटरनल टैग्स। इंटरनल टैग्स के लाभ। टैग्स आर लिटिल और नो इफेक्ट ऑन ग्रोथ, हेल्थ एंड सर्वाइवल। इस प्रकार के टैग का भी का प्रभाव मछलियों के हेल्थ, उनके सर्वाइवल और उनके ग्रोथ पर बहुत कम या नगण्य होता है, नथिंग होता है। और जो सबसे बड़ी खासियत है इनकी कि इनमें लॉस होने की संभावना बहुत ही कम होती है इन कंपेरिजन टू एक्सटर्नल टैग्स, जिनमें टैग्स के लॉस होने की दर ज़्यादा होती है चूँकि ये फिशेज के शरीर के अंदर से इम्प्लांट किए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के टैग का शरीर से लॉस होने की संभावना बहुत ही कम होती है। रिपीटेटिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव रिकवरी आर फीजिबल। और इस प्रकार के टैग में जो है वो हम कई बार उनसे डाटा प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जब हम PIT का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में टैग को मछली के शरीर से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती। उनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके उनसे रेडियो वेव उत्पन्न किया जाता है जो कि ट्रांसपोंडर के माध्यम से, रिसीवर के माध्यम से
उन्हें रिसीव किया जाता है। तो ऐसे में उनसे डाटा प्राप्त करने के बाद उन्हें पुनः उनके हैबिटेट में डाला जा सकता है। तो इस तरीके से इस प्रकार के टैग का हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। रिपीटेटिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव रिकवरीज आर फीजिबल इन केस ऑफ इंटरनल एंड PIT टैग्स। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल टैग्स। अब इनसे जो डिसएडवांटेज हैं या नुकसान हैं उसके बारे में देखते हैं। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर टैग एप्लीकेशन एंड डिटेक्शन। इस प्रकार के टैग की पहचान के लिए हमें काफ़ी महंगे अप्लायंस की ज़रूरत होती है, उपकरण की ज़रूरत होती है, और पर्टिकुलरली कोडेड वायर टैग्स के लिए, मैग्नेटाइज कोडेड वायर टैग्स के लिए, या पैसिव इंटीग्रेटेड ट्रांसपोंडर टैग्स के लिए। तो इनके लिए जो एक्सपेंसिव उपकरण की ज़रूरत होती है इनकी पहचान के लिए और इनसे इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। एक्सपर्ट पर्सनल आर नीडेड फॉर टैगिंग एंड रिट्राइवल ऑफ कोडेड वायर टैग्स। और इस प्रकार के जो कोडेड वायर टैग्स हैं या PITs हैं, इनको इम्प्लांट करने के लिए एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। एक्सपर्ट लोग ही इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ इनको रिकैप्चर के बाद खासकर कोडेड वायर टैग्स को मछलियों से बाहर निकालने के लिए भी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो उनकी पहचान करना और उनको निकालने के लिए भी एक्सपर्ट पर्सन की ज़रूरत होती है। इस वजह से भी इनका कास्ट बढ़ जाता है और ये प्रोजेक्ट महंगे होते हैं। टैग रिट्राइवल एंड आइडेंटिफिकेशन कैन बी लेबर इंटेंसिव। वो भी चूँकि ये एक्सपर्ट पर्सन ही या हाईली ट्रेंड पर्सन ही कर सकते हैं, इसलिए ये लेबर इंटेंसिव होते हैं, इनमें ज़्यादा श्रम लगता है। तो ये जो है वो इंटरनल मार्क्स, इंटरनल टैग्स की लाभ और हानि हो गई। नौ जो फिश टैगिंग में फोर्थ तरीका है वो है इंटरनल मार्किंग का। जैसे कि एक्सटर्नल मार्क्स होते थे जो कि शरीर के बाहर से दिखते थे, देयर आर सर्टेन इंटरनल मार्क्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन टैगिंग और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिशेज। और ये इंटरनल मार्क्स लाइक एक्सटर्नल मार्क्स में बी नेचुरल or may be created artificially in the skeleton or in cartilage of the fishes। तो ये ऐसे पार्ट में या आर्टिफिशियली क्रिएट किए जाते हैं या फिर नेचुरली भी हो सकते हैं, जिनका इस्तेमाल हम फिश के रिकग्निशन में कर सकते हैं, उनकी पहचान में कर सकते हैं। So internal marks may be defined as marks not visible from the outside of the fish। ये बाहर से नहीं दिखते बल्कि आंतरिक होते हैं। और इंटरनल मार्क्स आर आइदर नेचुरली अकरिंग और artificially produced marks that characterized either individuals or more often group of fishes। ये नेचुरली अकरिंग हो सकते हैं या आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इस प्रकार के मार्क्स किसी एक बैच की फिशेज की पहचान में उपयोग में लाए जा सकते हैं या मछलियों के किसी विशेष समूह में जिनमें इस प्रकार के मार्क्स नेचुरली पाए जाते हैं उनकी पहचान में ये उपयोग में लाए जा सकते हैं। Often they are marks in bony structure and may be produced in various ways। ज़्यादातर इस तरीके के मार्क जो बोनी स्ट्रक्चर हैं, अस्थिल अंग हैं या जो उनके कंकाल हैं, उनमें ये उत्पन्न किए जाते हैं ताकि इनके ये बने रहें। चूँकि फ्लेशी रीजन में इस तरीके के जो मार्क हैं वो आसानी से हील हो जाते हैं, उनकी रिकवरी हो जाती है और वो समाप्त हो जाते हैं। बोनी रीजन में ये लंबे समय तक बने रहते हैं। इस तरीके से जो इंटरनल मार्क्स हैं वो स्केलेटल स्ट्रक्चर में ही उत्पन्न किए जाते हैं। So this is the second parts of the tagging of fishes। Hope this will be beneficial for all those who are interested in fisheries and aquaculture। The remaining part we will present in next video in this series. Thanks to all viewers.